हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे और चहचहा रहे होंगे अपने केज में और अच्छी अच्छी ब्रीड भी कर रहे होंगे। लेकिन इस ब्रीडिंग सीजन में भी कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि उनके चिक्स मर रहे हैं। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि उनके चिक्स मर रहे हैं, क्या करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है कि चिक्स, बजीज पैरेट के चिक्स क्यों मर जाते हैं और उनको बचाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या सावधानियां हम बरतें जिसकी वजह से हमारे बजीज बर्ड्स के चिक्स ना मरें। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आज इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त के अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बजीज बर्ड से रिलेटेड इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स में लेकर आता रहता हूँ और एक अच्छी ब्रीड कैसे ली जाए इस पर बात करता रहता हूं। तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए वीडियो कर दीजिएगा लाइक। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, बजरी तोते बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। बजरी तोते अगर घर पर एक बार सेट हो जाएं तो ये इतनी अच्छी ब्रीड करते हैं कि साल में इनसे 6 बार कम से कम ब्रीड आराम से ली जा सकती है, 5 से 6 बार। हालांकि इनको रेस्ट देना चाहिए मई जून जुलाई में, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी ब्रीड कर लेते हैं। और एक बार में एवरेज की बात करें तो 4 चिक्स आराम से निकालते हैं, बहुत आराम से 4 चिक्स। और कुछ अच्छे बर्ड्स होते हैं, अच्छी ब्लड लाइन के बर्ड्स होते हैं, तो वो 7 से 8 तक एग देते हैं और 7 से 8 तक बच्चे भी पाल लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े नए होते हैं, जानकारी कम होती है, जिसकी वजह से उनके चिक्स मर जाते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम चिक्स क्यों मर जाते हैं और उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो बात करेंगे, अब वो टॉपिक वाइज बात करेंगे और पहले प्रॉब्लम बताएंगे, उसका सॉल्यूशन भी साथ में बताएंगे। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन साथ में होगा, वीडियो में बने रहें। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं, जब हमारे बजीज पैरेट चिक्स देते हैं तो अगर अच्छी ब्लड लाइन के चिक्स हैं तो वो 7 से 8 तक चिक्स भी दे देते हैं, यानी 7 से 8 भी अंडे दे देते हैं और उनमें वो सारे ही एग फर्टाइल होने की वजह से चिक्स भी निकल आते हैं। तो इस वजह से भी चिक्स मर जाते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या वजह होती है। बजीज तोते एग रखते हैं, वो एग इस तरह से रखते हैं कि पहला एग रखा, फिर 1 दिन का गैप लिया, दूसरा एग रखा, फिर 1 दिन का गैप लिया, तीसरा एग रखा। सपोज कि ये 6 एग उन्होंने रखे हैं, तो इसका मतलब है पहले एग से आखिरी एग में 12 दिन से 11 से 12 दिन का फर्क होगा। अब सपोज कीजिए 11 से 12 दिन का फर्क होगा तो चिक भी निकलेंगे तो इसी फर्क से ही निकलेंगे लगभग, यानी 10 दिन का तो आसपास फर्क होगा ही चिक निकलने के टाइम पर। तो पहला जो चिक होगा वो 10 दिन पहले निकलेगा और जो आखिरी होगा वो 10 दिन बाद निकलेगा, जिसकी वजह से पहला, दूसरा, तीसरा जो चिक होगा उसका वेट अच्छी तरह से बढ़ गया होगा, वो चिक बड़े हो गए होंगे और मटकी में चहलकदमी भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनसे ही दबकर छोटे चिक मर जाते हैं पैरों में आकर। तो उसकी वजह से चिक एक मर सकते हैं। ये तो होगी मरने की बात। अब उनको बचाया कैसे जा सकता है? उनको बचाया जा सकता है फॉस्टर करके। फॉस्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा पेयर, बजीज पेयर हैं, दूसरे पेयर में देखिए कि अगर बच्चे आए हुए हैं क्या उसी साइज के जो छोटे बच्चे आपके पहले पेयर के हैं, तो उसमें से निकालकर, पहले पेयर से निकालकर दूसरे पेयर में छोटे बच्चों को डाल दीजिए। तो छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पर सर्वाइव भी कर लेंगे और उन दूसरे जो पेयर होगा उनकी मादा उनको पाल भी लेगी। ये बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर देते हैं, एग्स भी एक्सेप्ट करते हैं और चिक्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप सारे 6 बच्चे निकले होंगे, 6 चिक्स निकले होंगे, 6 को पाल सकते हैं। 6 7 जो भी निकलते हैं उनको आसानी से पाला जा सकता है, क्योंकि एक पेयर, एक मादा 6 या 7 चिक्स को नहीं पाल पाती है। जनरली एवरेज अगर बात करें तो 4 चिक्स को आसानी से पाल लेती है, दाना पानी खिला देती है। अगर ऐसा नहीं है तो भी परेशानी ये होती है कि चिक्स को जब मादा दाना खिलाती है तो बड़े चिक्स जैसे ही बजरी तोती की मादा मटकी में या बॉक्स में जाती है तो जो बड़े चिक्स होते हैं वो फ़ौरन झट से पास आ जाते हैं और दाना खाने के लिए मांगने लगते हैं, जिससे मादा उन्हीं को दाना खिला देती है। और जो छोटे चिक्स बाद में निकलते हैं उनके पास तक दाना पहुंच ही नहीं पाता और मादा
इतने में थक जाती है और आकर बैठ जाती है, जिससे बच्चा भूखा भी रह जाता है और भूखा रहने की वजह से वो प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होती और वो आखिर में आकर मर जाता है। तो उस बच्चे को दूसरी मटकी में जो उसी के साइज़ के बच्चे हों उसमें डाल देना बेहतर होता है, उससे बच्चे को बचाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में आता है मटकी या बॉक्स की सफाई। अगर मटकी या बॉक्स की प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे हैं आप, तो भी चिक्स जो है मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बीमारी की वजह से भी मर जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है जो चिक्स होते हैं वो मटकी में बड़ी गंदगी की वजह से भी मरते हैं। जी हाँ, क्योंकि गंदगी में क्या होता है, गंदगी में अक्सर वायरस वगैरह, कीटाणु और कुछ कीड़े भी पैदा हो जाते हैं जो बजीज पैरेट के चिक्स को ही खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों के आसपास और वहाँ पर ज़ख़म हो जाते हैं और उसकी वजह से वो मर जाते हैं। दूसरी परेशानी ये होती है कि जो उनकी बीट होती है वो उन्हीं के पैरों में भी चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाते, एक जगह बैठे रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी इतनी ज़्यादा पैरों में बीट्स लग जाती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, इसकी वजह से भी वो मर जाते हैं। तीसरा वजह ये भी होती है कि उनकी जो चोंच होती है, अगर उसमें बीट लग जाती है और बीट लगकर सूख जाती है तो चोंच खुल ही नहीं पाती, मादा बच्चे को दाना ही नहीं खिला पाती है, तो वो बगैर दाना खाए, बगैर खाए पिए भी मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो प्रॉपर सफाई मटकी की या बॉक्स की बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप अपने चिक्स को डेली देखते रहें, वो चिक्स का मूवमेंट कैसा है, कहीं उसके आँख के पास या चोंच के पास उनकी बीट तो नहीं लग गई है, उनके पैरों में उनकी बीट तो नहीं लग गई है। अगर ऐसा है तो उनकी सफाई करते रहें। मटकी या बॉक्स की सफाई हफ्ते में एक बार ज़रूर कर दिया करें अगर चिक्स उसमें मौजूद हैं तो, वरना वो बचेंगे नहीं, मर ही जाएंगे अगर उनकी ही बीट्स उनके चोंच में, आँख के पास या पैरों में लग गई है। अगला पॉइंट है हमारा फूड। बजीज पैरेट के अगर चिक्स आए हुए हैं तो उनके फूड का प्रॉपर ख्याल रखना होगा। प्रॉपर का मतलब होता है ना बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ज़्यादा हो, ना ही कोई चीज़ कम रह जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ कमी दाने पर पाल रहे हैं तो भी चिक्स का मरने का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि चिक्स मादा को अगर सपोज करिए मटकी में चार से ज़्यादा 6 या 7 चिक्स रखे हुए हैं तो मादा को अकेले पालना मुश्किल हो जाता है। वो नीचे उतरेगी, कमनी दाना को छील कर खाएगी, क्योंकि उसमें छिलका होता है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, फिर जाकर अपने 7 चिक्स को खिलाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से जो मादा होती है वो अपने बड़े चिक्स को तो पाल लेती है क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, और जो छोटे चिक्स होते हैं उनको दाना नहीं खिलाती है, जिसकी वजह से छोटे चिक्स मारे जाते हैं। तो टाइम टू टाइम सही तरीके से सॉफ्ट फूड भी देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, सॉफ्ट फूड भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मेरे एक 2 भाई हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा, व्हाट्सएप पर मैसेज किया और बताया कि सर मेरे चिक्स मर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कि लूज मोशन हो गए हैं। मैंने कहा क्या दे रहे हो, मैं सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, सुबह भी और शाम को भी। अब सोचिए, सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, वो सुबह भी सॉफ्ट फूड देते हैं और शाम को भी सॉफ्ट फूड देते हैं, उनके वजीज को लूज मोशन ही लग गए। भाई इतना नहीं देना चाहिए कि सुबह भी दे रहे हो, शाम को भी दे रहे हो। मैंने अभी रोटी पर एक वीडियो बनाया, उनको बड़ा पसंद आया, कहने लगे सर मैंने रोटी को जब देखा आपका वीडियो बहुत अच्छा था तो मैंने रोटी देना शुरू कर दी। सुबह भी रोटी रख देता हूँ, दोपहर को भी रोटी रख देता हूँ, शाम को भी रोटी रख देता हूँ, दिन भर रोटी रखी रहती है। मैंने कहा लूज मोशन तो लगेंगे ही, फिर तो जब इससे इतनी ज़्यादा खिला दोगे तो लूज मोशन क्यों नहीं लगेंगे। मेरे भाई आपने वीडियो में सही तरीके से देखा करो। वीडियो, आपकी परेशानी ये है कि वीडियो को आप स्किप कर देते हो और आधी जानकारी लेते हो। आपने बस ये देखा कि रोटी खिलाने से अच्छे चिक्स निकल रहे हैं, बस रोटी खिलाने शुरू कर दो।
कोई दूसरा यूट्यूबर को थंबनेल में देख लिया, 30 सेकंड का 30 सेकंड का वीडियो देख लिया कि ये चीज़ खिलाओ तो वो चिक्स अच्छे निकलते हैं, बस शुरू कर दिया। पूरा वीडियो देखा करो। मैंने 10 पेयर में आधी रोटी खिलाई थी एक बार सिर्फ, और आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम रोटी खिला रहे हो कि चिक्स बढ़िया होंगे, और लूज मोशन तो होंगे ही भाई। तो सॉफ्ट फूड भी सही डाइट देना चाहिए। मैं अक्सर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं तो इतना सॉफ्ट फूड दीजिए कि 10 से 15 मिनट में या 20 मिनट में आपके चिक्स जो हैं वो खा पी कर दाना ख़त्म कर। सॉफ्ट फूड केज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड में फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से लगता है। फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से लगता है। मैं अक्सर वीडियो में ये बात बताता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता। फिर बाद में कहते हैं कि सर ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई। ये सिर्फ वजह यह है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा पूरा देख लिया करें। थोड़ा वीडियो मेहनत से बनाते हैं। अगर 1-2 मिनट का ही वीडियो बनाना हो, देखना हो तो 1-2 मिनट का ही वीडियो बनाए। इतना लंबा वीडियो हम क्यों बनाएं? तो अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए अच्छे लोगों के पास, इस वजह से हम इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो बनाते हैं। फिर आपका इस तरह का कमेंट आते हैं कि सर आप ये चिक्स मर रहे हैं, हमने ये दिया आपको फॉलो करके ये दिया था, फिर आप सारी चीज़ें हमारे ऊपर डालते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। वीडियो पूरा देखेंगे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फूड भी जो है सॉफ्ट फूड देना ज़रूरी होता है। जब चिक्स होते हैं तो मादा उनको आसानी से खिला लेती है, लेकिन सॉफ्ट फूड इतना ही दीजिए जितना वो 10 से 15 मिनट में खा के अपने चिक्स को खिला दें। एक बार देना है, दिन में 2-2, 3-3 बार नहीं देना है। तो इस तरह से चिक्स को बचाया जा सकता है मरने से। सबसे पहले फॉस्टर कर लीजिए, एक्स का ख्याल रखिए, फॉस्टर कर लीजिए। अगर बच्चा छोटा है तो सफाई रखिए, प्रॉपर मेडिसिन अगर दे रहे हैं आप तो मेडिसिन दीजिए। और आखिर में जो आता है वो आता है ब्लड लाइन की बात। अगर आपका जो बर्ड है, बजीज पैरेट है, वो अच्छी ब्लड लाइन का है तो उसके चिक्स भी अच्छी ब्लड लाइन के होंगे जो सरवाइव कर जाएंगे। अगर आपका बर्ड अच्छी ब्लड लाइन का नहीं है तो वो सरवाइव करने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम होती है और उनके चिक्स मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, इम्यूनिटी ज़ीरो होती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी बर्ड्स लाएं तो अच्छे ब्रीडर से लेकर आया करें। अच्छे ब्रीडर के पास अच्छी ब्लड लाइन के बर्ड होते हैं। तो ब्लड लाइन का इम्पोर्टेंट होना भी चिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लड लाइन कमज़ोर होगी तो चिक्स भी कमज़ोर होंगे। और जैसे ही चिक्स जो होते हैं वो मटकी में शुरुआत के 10 दिन ही उनके ऊपर भारी होते हैं। बस वो 10 दिन पल जाएं तो 10 दिन के बाद वो नहीं मरते हैं। तो बजी तोतों के चिक्स के लिए शुरुआत के 10 दिन बहुत भारी होते हैं। उन 10 दिन उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। 10 दिन के बाद वो सर्वाइव आसानी से कर पाते हैं। तो अगर इन 10 दिन में मौसम बदल रहा है, गर्मी अचानक पड़ जाती है, बारिश अचानक आ जाती है, सर्दी का मौसम अचानक हो जाता है, तो भी चिक्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर इस मौसम का फ़र्क कम पड़ता है, यानी सीधी हवा आपके केज में नहीं लग रही है, कोई विंडो के पास या किसी चीज़ के पास नहीं रखा है आपका केज। अगर ऐसा है तो उस विंडो को या कुछ ऐसी जगह को जहाँ से सीधी हवा आ रही है उसको बंद कर दें। अगर आप उसको बंद कर देंगे तो सीधी हवा नहीं आएगी, जो चिक्स को नहीं लगेगी और वो सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि चिक्स जो होते हैं उनके फैदर तो इतने होते नहीं हैं और सीधी हवा लगती है तो वो फ़ौरन ही बीमार पड़ जाते हैं। नन्ही सी जान होती है उनकी। तो सीधी हवा अगर गर्म भी हो और या फिर ठंडी हो या बारिश की नमी ज़्यादा हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उस ह्यूमिडिटी में भी मादा आकर उसमें बैठ जाए, नर भी आ जाए, तो उस ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी चिक्स मर जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल अगर आप कर पाते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। ये कुछ तरीके थे बजीज पैरेट के चिक्स को बचा लेने के।
अगर आप इनको अपना लेते हैं तो 80% से ज़्यादा रिजल्ट आपके पास आने लगेगा, बच्चों को बचाने लगेंगे। चिक्स को 80% से ज़्यादा भी बचा सकते हैं अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नए आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह का मैं कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।